महू शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर 500 साल पुराना कुशलगढ़ का किला स्थापित है। खूबसूरत वादियों के बीच बना किला अपनी खूबसूरती खुद बयां करता है। कुशलगढ़ चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले तक जाने वाले मार्ग पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक है। इसमें कुछ ही दूरी पर बना तालाब यहाँ पर आने वाले सैलानियों का मन मोह लेता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में शेरों की उपस्थिति भी समय समय पर दर्ज की जाती रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी से किला अपनी सुंदरता पर आंसू बहा रहा है। देखिए रेड टीवी के लिए अंजीत मोरूबाथम की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर कुशलगढ़ के किले की। 2 एकड़ में फैले कुशलगढ़ किले का निर्माण जमींदार कुशल सिंह राजपूत ने 500 वर्ष पूर्व करवाया था। 1749 में अहिल्याबाई ने अपने सेनापति तुकोजी राव प्रथम के पुत्र मल्हार राव को इसी किले में कैद किया था। वो विद्रोह कर सत्ता हासिल करना चाहता था। उस दौरान यहाँ लंबे समय तक सैनिक भी रुके थे। किले के आसपास के इलाकों में पिंडारियों का आतंक था। अहिल्याबाई ने पिंडारियों से समझौता किया और उन्हें राज्य की सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा पिंडारी यहां से गुजरने वाले यात्रियों से चुंगी कर भी वसूलते थे। कहा जाता है कि किले में सुरक्षा के लिए 7 तोपें थीं। कुछ समय पहले तक लोगों ने ये तोपें किले में देखी, लेकिन बाद में ये चोरी हो गई। अब यहाँ सिर्फ 4 ही तोप बची हैं जो किले के मुख्य द्वार के बाहर रखी हैं। देखिए, जब टीम ने यहाँ पे पूरे किले का दौरा करा तो आपको बता दूँ, ये एक बंदी गृह जो है, ये बताते हैं पुराने लोग कि अहिल्याबाई ने यहाँ पे किसी को बंदी बना के रखा था। उसके बाद से ये आज की तारीख में वैसा का वैसी नज़र आ रहा है। पूरा बंदी गृह ये जो पूरी तरह से नज़र आ रहा है। हम बात कर लेते हैं वापस फिर यहाँ के जो चौकीदार उनसे। ये जो आपने हमें एक चीज़ बताई कि क्या चीज़ है? ये कमरा है बंदी गृह। बंदी गृह। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ था एक्चुअल में, पुरानी अगर कहानी आपसे पूछूँ तो? इसको बंदी बना को रखा था इसमें। कितने महीने तक बंदी थे? ये 3 महीने तक। 3। कौन थे जो बंदी बना के रखे? ये अहिल्याबाई ने बनाया था। देखिए, अगर बात करूँ इस किले की तो ये किला 500 साल पुराना किला है। और आपको बता दूँ, राजा महाराजाओं के समय में इस किले के अंदर ही, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक गुफा टाइप इन्हें नॉर्मल एक चीज़ें बना रखी। इसके अंदर जो है सैनिक लोग खड़े होते थे। खड़े होने के बाद आपको एक चीज़ और अंदर बता दूँ कि यहाँ पे तोप या फिर उनकी जो पुरानी जो हथियार रहते थे, छेद में से रख के इसमें से वो फायर करते हुए नजर आते थे। देखिए, अगर बात कर लूँ, जब रेड टीवी की टीम कुशलगढ़ किले पे पहुंची तो आपको बता दूँ, ये जो तोप आप मेरे सामने देख रहे हैं, तोप जो है 500 साल पुरानी है। और इसमें आज भी वो छेद मौजूद है जहाँ से राजा महाराजा यहाँ से बारूद डालते थे। बारूद डालने के बाद यहाँ पे बत्ती लगाकर इस तोप के गोले को छोड़ा करते थे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस किले के चौकीदार, उनसे बात कर लेते हैं। कितने साल पुरानी तोप होगी? ये 500 साल पुरानी तोप है। अभी भी ऐसी कैसी? हाँ, अभी भी ऐसे कैसी पड़ी है। और अगर यह बात करूँ तो और क्या यह चीज़ें पुराने ज़माने की रखी है? पुराने जमाने की तोपी पड़ी है। कितनी तोपें होगी लगभग? 4 तोप है। 4 तोपें। हाँ, 3 गेट पे पड़ी है। नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ कब से चौकीदार है? और यहाँ पे ऐसी आप पुरातत्व विभाग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वो लोग आते हैं देख रेख करने? वो घूमता है जब से लगे, जब से यहीं पे है। महू से आगे कुशलगढ़ जाने वाला मार्ग काफी रोमांचक है। यहाँ से गुजरने पर कई बार जंगली जानवरों के दर्शन भी हो जाते हैं। खासकर बरसात और उसके बाद के दिनों में जब जंगल हरा भरा रहता है, तब तो यहाँ की खूबसूरती को बयां करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जंगल के बीच से गुजरते छोटे बड़े रास्ते और रास्ते में तालाब आदि सैलानियों के मन को मोह लेते हैं। राह में सागवान के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और उसके बीच से आती सूरज की रोशनी, कभी कभी तो लगता है कि मानो पूरे क्षेत्र में सोने के पानी से नक्काशी कर दी गई हो। तो चलिए अब बात करते हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की। जब मौके पर रेड टीवी की टीम ने किले की हकीकत जानी तो यहाँ कई बातें सामने आई। यहाँ मौजूद किले के चौकीदार शंकर लाल यादव ने बताया कि वो पिछले 70 सालों से यहाँ चौकीदार हैं। उनके पूर्वज भी यहाँ चौकीदारी करते थे। 500 साल पुराना ये किला अब अपनी सुंदरता पर आंसू बहा रहा है। पूरे किले के चारों ओर घास ही घास उग रही है। इतना ही नहीं, किले की दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ तक उग गए हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का ध्यान अब इस ओर नहीं है। रेड टीवी से चर्चा में चौकीदार ने बताया कि घास बढ़ने पर हम यहाँ पर उसकी कटाई कर देते हैं, लेकिन
अब देखना ये है कि कब पुरातत्व विभाग के उन अधिकारियों की नजर इस किले पर पड़ेगी। महू से अंजीत मोनूबाथम की ये खास रिपोर्ट। देखिए इस वक्त मौजूद हूँ शहर के 30 किलोमीटर दूर कुशलगढ़ के किले पर और आपको बता दूँ ये किला जो है 500 साल पुराना किला है। आपको बता दूँ कि ये किला इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए नज़र आ रहा है। अगर बात करूँ पुरातत्व विभाग की तो पुरातत्व विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पूरे किले के उधर अगर आसपास की बात करूँ तो पूरे किले के ऊपर जो है घास ही घास उग रही, घास उगने के बाद पूरी तरीके से ये जर्जर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस किले के चौकीदार शंकर यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं। दादा ये अगर आपसे बात करूँ कितने साल पुराना किला है? ये है कम से कम 500 साल पुराना। 500 साल हो गए इसके? 500 साल। अच्छा दादा अगर इस बात करूँ किनका किला था और इस किले के महत्व क्या है? इसमें ये है कि भाई हम सुनते आए हैं कि कोई खुशहाल सिंह राजा था, उसको कोई मार दिया गया है राजा साहब को। और बाद में जब वो माल लाल हेड़ा उन लोगों ने, अब देखा तो नहीं है, तो रानी उनसे क्या बोले कि हम तुमको रखेंगे। तो बोला अच्छा हम नहा के आते हैं बावड़ी में, रख लेना। भाई चाल करी, पहले क्या लुगाई औरतें हैं। फिर वो बेचारे उनने इस बावड़ी में आत्महत्या कर दी। बस ये मालूम है भाई। और दादा कितने साल पुराना एक किला होगा? अगर आपसे बात करूँ, आप जो बता रहे हैं कि राजा खुशहाल सिंह जो इस किले के राजा हुआ करते थे, तो इस किले में अभी देखने में आ रहा है कि जब रेड टीवी की टीम यहाँ मौके पे पहुंची थी तो काफ़ी हमें को घास ही घास दिख रही है और अव्यवस्था दिख रही है। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। अब क्या करा जाए, व्यवस्था तो है नहीं अभी। तो अभी ये है कि फिर भी हम ये घास काट रहे हैं, जो नहीं काट रहे बड़ा बड़ा खड़ा है, जो हमसे बन रहा है वो तो हम फ्री में कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी पैसा दे। ये इतना जितना भी ये सब सफाई हम करना है, दोनों जना मिलके। ज़्यादा बेचारा यही करता है छोरा, मैं तो बहुत कम काम करता हूँ। काहे झूठ बोलना बेकार। अच्छा दादा आप कितने साल से यहाँ चौकीदार और आपकी कितनी उम्र? मेरे को कम से कम तो होंगे 70 साल। अच्छा और क्या उम्र है आपकी? 70। मेरी उम्र हो गई 100 साल और 1 महीना। अच्छा ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से दादा यहाँ 70 साल से चौकीदारी कर रहे हैं, उसके बाद अगर बात करूँ पुरातत्व विभाग की तो पुरातत्व विभाग इस और किलों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बात करूँ अगर महू तहसील की तो महू तहसील के अंदर 2 से 4 किले आते हैं। एक अगर बात करूँ कजलीगढ़ की तो कजलीगढ़ पे भी जो है पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही अगर बात कर लूँ जामगेट की तो जामगेट भी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाते हुए नजर आ रहा है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद है ये किला है कुशलगढ़ का और कुशलगढ़ के किले का रेड टीवी ने निरीक्षण करा तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हमको सामने नजर आई थी आपको दिखाना एक बार फिर चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम अगर बात करूँ घास उग रही, घास उगने के बाद अगर पीछे जंगल की बात करूँ तो जंगल के अंदर भी तमाम कांच की बोतलें और ये पड़ी हुई हमें नजर आई थी। इसके साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो किला है इंदौर मुख्यालय से जो है 50 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि महू से 30 किलोमीटर दूर। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजीत मोनूबाथम, रेड टीवी, महू।